हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है मास्टरी लर्निंग मॉडल। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये मॉडल दिया था बेंजामिन ब्लूम एंड जॉन बीसेल कैरल ने 1960 में। ठीक है, बेसिकली ये मॉडल कहता क्या है? ये मॉडल कहता है कि जब तक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे मास्टरी हासिल ना कर ली जाए, आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, सभी बच्चे जब तक एक्सपर्ट ना हो जाए पर्टिकुलर टॉपिक पे, हमें आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, मतलब सभी बच्चों को हमें मास्टरी अटेन करवानी है, मास्टरी तक पहुंचना है। तो पूरे मॉडल का यही मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सपोज आप टीचिंग लर्निंग पढ़ रहे हो, तो जब तक आप टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट पूरा ना पढ़ लो, अच्छे से मास्टरी हासिल ना कर लो, हम दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर यूनिट अगर ना कंप्लीट कर लो, सपोज करो यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो यूनिट फर्स्ट जब तक हमें ना आ जाए पूरी, हम यूनिट 2 के तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा सकती हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, जब तक सभी बच्चों में मास्टरी हासिल ना हो जाए पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। ठीक है, तो ये है सिंपल सा मॉडल। और इसमें ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट किसी भी टॉपिक में मास्टरी हासिल कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छा क्लासरूम सपोर्ट मिले और अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, मतलब एक पढ़ लिया, फिर सेकंड स्टेप कर लिया, थर्ड स्टेप कर लिया, फोर्थ स्टेप कर लिया, फिफ्थ स्टेप कर लिया, सिक्स स्टेप कर लिया, और फिर आपस में कंबाइन कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को अगर सिंपलर हम कर देंगे तो चीज़ें सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और क्या कहते हैं ये कहते हैं कि इसके 5 वेरिएबल्स हैं। पहला है कि एप्टीट्यूड फॉर काइंड्स ऑफ लर्निंग, कि सीखने के प्रकार के लिए योग्यता होनी चाहिए, प्रायर नॉलेज होना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि सपोज कोई टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो उसमें गुणवत्ता हो, उसमें क्वालिटी हो। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, अब बच्चों में एबिलिटी भी होनी चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं टीचर के द्वारा, तो वो कब आएगी? जब उसको प्रायरी नॉलेज होगी, प्रीवियस नॉलेज होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सपोज किसी को 1 to 10 ही काउंटिंग ना होती हो, अगर टीचर 11 से लेकर 20 तक समझाएगा, तो जिन बच्चों को 1 से 10 नहीं आता है तो आगे वो कहाँ से इंस्ट्रक्शन को समझेंगे। ठीक है, फोर्थ है परसिवरेंस, दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें सीखना है। और फिफ्थ है टाइम अलाउड फॉर लर्निंग, कि प्रॉपर टाइम देना जरूरी है ताकि सभी बच्चे मास्टरी हासिल कर सकें किसी पर्टिकुलर कंटेंट में, टॉपिक में, यूनिट में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो होता क्या है, सपोज यूनिट फर्स्ट है, उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे कि ये चीज़ें आई या नहीं आई। अगर करेक्ट है तो उसको एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के जरिए और अच्छा कर लिया जाएगा और यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ, इनकरेक्ट हुआ, मतलब बच्चों को अभी भी दिक्कत है, देन उसमें करेक्टिवनेस लाएंगे, उसको ठीक करेंगे और फिर से फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। अगर वो फिर से करेक्ट है या इनकरेक्ट है, फिर वही स्टेप, अगर करेक्ट है तो हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ जाएंगे, अगर इनकरेक्ट है फिर से वही करेक्टिवनेस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो मास्टरी लर्निंग में क्या है, असेसमेंट चलती रहती है कॉन्टिन्यूअस, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों को कोई चीज़ आई है या नहीं आई है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं क्या है मास्टरी लर्निंग की? तो ये मॉडल इसलिए डिजाइन किया गया था कि हम पर्टिकुलर डिटेल्स में मास्टरी हासिल कर सकें बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, जब तक हमें एक चीज़ नहीं आई है हम अगली पे नहीं जाएंगे। इस मॉडल में क्या है, सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? सभी बच्चों को अच्छे से टाइम दिया जाता है और सभी को मौका दिया जाता है। अगर एक बार में चीज़ें ना आई तो वो दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं, तीसरी बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, टीचर बहुत अच्छे से हेल्प करता है, अच्छे से टाइम देता है सभी बच्चों को, ताकि वो किसी पर्टिकुलर थिंग में मास्टरी अचीव कर सकें। ठीक है, तो टीचर का सपोर्ट भी ज़रूरी है। इस मॉडल में क्या कहा गया है? इस मॉडल में यही कहा गया है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लर्नर के बेस पे उसे मॉडिफाई करते हैं। तो ये है मास्टरी लर्निंग। और ये क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक भी है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब है स्टूडेंट या लर्नर सेंट्रिक मॉडल है ये। चलो, अब सभी मॉडल्स के कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं,
ये सभी मॉडल में सेम ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट के अंदर वाली चीज़ें वो अलग हो सकती है। बाकी ये जो 6 एलिमेंट हैं ये सेम होते हैं। फोकस, सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें फोकस क्या है, तो जैसा कि ब्लूम ने कहा कि मॉडल कंट्रोल कर सकता है कि लर्निंग का पेस क्या हो, लर्निंग की स्पीड कैसी हो। अगर जल्दी से ख़त्म करवाना है तो जल्दी जल्दी बच्चों को पढ़ाएंगे, जल्दी से असेसमेंट होगी, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। और अगर चीज़ें नहीं आई तो फिर हम पेस धीरे कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों का एप्टीट्यूड कैसा है, कितनी योग्यता है बच्चों में और उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो सभी चीज़ों पे फोकस करता है ये मॉडल। बेसिकली इस मॉडल का जो फोकस होता है वो ये होता है कि स्कूल सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल की जाए, ठीक है, मास्टरी को एक्वायर किया जाए, अटेन किया जाए। लेकिन ब्लूम और उनके एक्सपर्ट्स ने ये भी माना कि क्लास एनवायरनमेंट में ये किस तरह से मॉडल अप्लीकेबल होगा, उसके लिए हमें इस मॉडल को मॉडिफाई करना होगा क्लास की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो देन आते हैं सिंटैक्स या स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से इस मॉडल पे काम किया जाता है। तो कुछ फेजेस में बांट दिया है इसको। फेज 1 में क्या कहते हैं कि प्लानिंग होती है, कंटेंट को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसकी इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी कैसी होगी, उसका जो मूल्यांकन है वो किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो सभी कुछ पहले डिसाइड हो जाता है। फेज 2 में टीचिंग की जाती है मास्टरी हासिल करने के लिए। फेज 3 में क्या है, फिर से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है कि कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। फोर्थ फेज में क्या है, अलग अलग तरह की टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी ताकि बच्चों में मास्टरी आ सके। फिफ्थ स्टेप में क्या है, फिर से री इवैल्यूएशन होगा और रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी ताकि सभी बच्चों में मास्टरी आ सके। रेमेडियल टीचिंग में हो सकता है ना, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस हों किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों को या पर्टिकुलर बच्चे को फिर से कुछ बताना हो आफ्टर द क्लास। सिक्स स्टेप में है कि समेटिव इवैल्यूएशन होना ताकि हमें पता चल सके कि पर्टिकुलर यूनिट में पर्टिकुलर कंटेंट में बच्चे ने मास्टरी हासिल करी है या नहीं करी है। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किस तरह से टीचर रिस्पॉन्ड करता है जो भी लर्नर्स की क्वेरी है, ठीक है, जो भी लर्निंग हो रही है उसमें टीचर कैसे रिएक्ट करता है बच्चों की क्वेरी पे। तो ये मॉडल एम्फेसाइज करता है कि बच्चों को हेल्प किया जाए, उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जाए अगर किसी कंटेंट में मास्टरी हासिल करनी है। यहाँ पे स्पीड को थोड़ा कम प्रीफरेंस मिलता है, यहाँ पे मास्टरी को ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है, ठीक है। और ये इसका ड्रॉबैक भी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी बच्चों को एक पेज से चीज़ें समझ में आए। टाइम टू टाइम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता रहता है ताकि हमें प्रॉब्लम्स का पता चल सके और बच्चों में किस तरह के प्रॉब्लम है उनको सुधारा जा सके, ठीक है। जो भी स्लो लर्नर्स हैं टीचर उनको और ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि वो मास्टरी हासिल कर सकें और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि अगर सपोज करो 4 बच्चों को चीज़ें आ गई हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे, जो पीछे वाले बच्चे उनको लगेगा कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही, तो वहाँ पे फिर टीचर सपोर्ट करता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बच्चों को एनकरेज करता है कि सेल्फ एनालिसिस की जाए और उन्हें इंस्पिरेशन प्रोवाइड हो, उन्हें प्रोत्साहित करता है एक टीचर ताकि वो अपने अंदर पहचाने कि क्या कमी है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है और मोटिवेट हो, एनकरेज हो। चलो देन है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम किसी भी मॉडल का ये बताता है कि टीचर और स्टूडेंट में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, ओके। तो इस मॉडल में जो टीचर का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचर ही हेल्प करता है कि हम किसी पर्टिकुलर स्कूल सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर सकें या किसी एकेडमिक कंटेंट में हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें, उसमें एक्सपर्ट बन सकें। चलो थर्ड पॉइंट है कि इस मॉडल में ये माना गया है कि जो भी जिम्मेदारी है वो टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सक्सेस हासिल होती है या फेलियर हासिल होता है। अगर टीचर ने बहुत अच्छे से मॉडल को यूज किया होगा तो सभी बच्चों को सक्सेस मिलेगी, है ना, क्योंकि देखो टाइम भी पूरा है, बच्चों को बार बार हम पढ़ा भी सकते हैं। अगर बच्चों में फिर भी मास्टरी नहीं आई है तो ये माना गया है कि ये सभी जिम्मेदारी किसकी, टीचर की है और सिस्टम की है, ठीक है। इसमें बेसिकली करते हैं क्या है, क्लास को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग की जाती है, मतलब जिन बच्चों को ज़्यादा आ गया है तो वो अपने सहपाठी को, अपने क्लासमेट्स को बता सकते हैं ताकि टीचर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छा हो सके और सभी मास्टरी की तरफ बढ़ सकें। तो एक बार चीज़ें समझ लो, फिर आपको जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो। चलो देन आता है सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम इसका क्या है
इवेल्युएशन टाइम टू टाइम की जा सकती है। इवेल्युएशन के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ दिक्कत है। फिर रेमेडियल टीचिंग हो सकती है और डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, इसमें इवेल्युएशन बेसिकली क्या है, हर एक स्टेप पे होता रहता है या कंटिन्यूअस होता रहता है, तभी हमें पता चलता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के बेस पे हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। ये है इसका सपोर्ट सिस्टम जो मॉडल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज होता है ना, कोई पिलर है, अगर वो अच्छे से खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा तो उसको सपोर्ट करता है, तो वही चीजें हैं इस मॉडल को, ये सभी चीजें सपोर्ट करती हैं। चलो देन है एप्लीकेशंस। तो ये कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो ये एलिमेंट्री में, सेकेंडरी में, हायर एजुकेशन कहीं पे भी यूज हो सकता है। ये हेल्प करता है कि स्कूल सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल की जा सके। और इस मॉडल का एप्लीकेशन ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाता है। चलो इस मॉडल के मेरिट्स क्या हैं, तो इस मॉडल के मेरिट ये हैं कि होल कॉन्सेप्ट या पूरा कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करता है। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब यहाँ पे है कि उसकी थ्योरी, उसकी प्रैक्टिकल, उसकी अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है। ठीक है, उसको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना। तो ये मॉडल हेल्प करता है हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चाइल्ड सेंट्रिक मॉडल है या लर्नर सेंट्रिक मॉडल है। इसमें क्या है, जो पूरी क्लास है वो आगे बढ़ती है सेम पेस के साथ और सेम लर्निंग होती है। ठीक है, मतलब सेम पेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक एक चीज़ नहीं आई है हम आगे नहीं बढ़ते हैं। स्टूडेंट बार बार पढ़ सकते हैं जब तक उन्हें मास्टरी हासिल ना हो जाए, तो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है इसकी मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इसकी डीमेरिट ये है कि इसको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सभी का एक टॉपिक पे मास्टरी पाना इतना ईजी नहीं है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें क्या है, सिंगल मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल। यहाँ पे नोट है भाई, ओके। तो ये सही है कि एक मेथड सभी के लिए अप्लाई नहीं होता और टीचर को बार बार अलग अलग मेथड्स, अलग अलग मेथडोलॉजीज अप्लाई करनी होती हैं ताकि सभी बच्चों को मास्टरी हासिल हो सके। देन अगेन इसमें एक और फैक्टर है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक साथ चीज़ों को ग्रैब करें या एक ही टाइम में चीज़ें समझ में आ जाएं। तो इसलिए भी ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये भी एक डीमेरिट है इसकी। टीचर को अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने होते हैं, अलग अलग अप्रोच अप्लाई करनी होती है, क्योंकि एक मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम देना होता है कुछ टॉपिक समझने के लिए या कुछ कंटेंट समझने के लिए। कई बार ये होता है कि पर्टिकुलर यूनिट में सभी चीज़ें समझ में आ गई हों, लेकिन कई बार कोई एक चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो उसको समझने में दिक्कत होती है। तो यही है कि उसके लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। तो ये थी इसकी कुछ डीमेरिट्स। बाकी ये इसके रेफरेंसेस हैं, अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से जाके इसको पढ़ सकते हो। मास्टरी लर्निंग मॉडल में इतना ही था। तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा देना बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।